और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में आज सुबह धुंध की चादर नजर आई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। कई इलाकों में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। पाबंदी के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हो चुकी है। दिवाली की रात दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है। एक बार फिर से बहुत ही खराब स्तर पर AQI पहुंच गया। दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक का उल्लंघन जमकर किया गया है। दिवाली की रात बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से शहर में हर तरफ जहरीली हवा फैल गई है। प्रदूषण इतना कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। हर तरफ धुएं के बादल छाए हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कहा जा सकता है दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जगह जगह पानी की बौछार की जा रही है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जहां पर पहली तस्वीर अक्षरधाम की है, आबो हवा खराब, धुंध की चादर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर एम्स के करीब की ये तस्वीरें हैं, जहां पर धुंध की पतली चादर नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, इंडिया गेट के पास की ये तस्वीर, जहां पर धुंध इतना ज्यादा है कि आमने सामने लोगों को बहुत ज्यादा बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। और अब आपको ये 6 बड़े शहरों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की इंडिया गेट के सामने की तस्वीर है, जहां धुंध की पतली चादर नजर आई। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां आतिशबाजी के बाद ये धुंध की पतली परत नजर आ रही है। और वहीं तीसरी तस्वीर चेन्नई की देखिए, रात के वक्त की तस्वीर है और लोगों को बेहतर नहीं दिखाई दे रहा होगा इस वक्त। और चौथी तस्वीर देखिए आगरा की, जहां पर ताजमहल के आज के पास की ये तस्वीर है, जहां पर धुंध की पतली चादर नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ चुका है। पांचवी तस्वीर देखिए आप, जयपुर की ये तस्वीर, जहां पर धुंध की ये तस्वीर देखी जा रही है। और ये हापुड़ की तस्वीर देखिए। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शहनवाज, जिस तरह से आबो हवा अब दिल्ली की खराब होती जा रही है और आतिशबाजी पर जब बैन था उसके बावजूद भी पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन हमने देखा। सुबह सुबह जब आंखें खुली हैं तो जब हम बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन होती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। गरिमा, जिस तरीके से पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा है, वहां पर आपको बता दें कि चाहे वो आनंद विहार हो या अक्षरधाम हो या इंडिया गेट हो या नजफगढ़ हो या नेहरू प्लेस हो, दिल्ली के सारे इलाके में पोल्यूशन से बुरा हाल है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखा बैंड है, मगर उसको सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली के लोगों ने फूटे। जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि दिवाली इस तरीके से मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इलाके में घूम रहे हैं। साउथ एक्स में जो है हौस खास में दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्टाफ को मिठाई बांट रहे हैं और उन्हीं के सामने में जो है पटाखा फूट रहे थे। कहीं न कहीं इस पटाखे से काफी आबो हवा खराब हुए हैं। और जिस तरीके से परसों मैं आपको बताऊंगा, टीबी हॉस्पिटल है लाडोसराय में, वहां पर 300 मरीज दम्मा के आए थे। मगर जिस तरीके से आज सुबह की हालत थी, सुबह 6:30 बजे का, कि काफी जो आज मरीज है एम्स में काफी भारी संख्या में आए हैं। मगर आपको बता दें कि पुलिस इलाके में घूमती रही, मगर पटाखा बजते रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पार्टी पॉलिटिक्स भी हो सकता है, किसी ने फुरवाया भी है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में खास करके बैंड था, उसके बावजूद इस तरीके से जो पटाखा फूटे हैं उससे आबो हवा काफी खराब हुई है। जी गरिमा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मरीजों की जो संख्या है वो एक ही दिन में, दिवाली के तुरंत बाद जो मरीजों की संख्या है, जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब ऐसे में आर्टिफिशियल रेन की भी डिमांड की जाएगी, जिससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आ सके। देखिए गरिमा, जिस तरीके से पटाखे छूटे हैं, मगर आज सुबह से दिल्ली सरकार की तरफ से या MCD की तरफ से पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। मगर आपको बता दें, आज से और कल तक में कम से कम हजारों की संख्या में मरीज होंगे दम्मा के। क्योंकि जिस तरीके से पटाखा फूटे हैं, कहीं न कहीं जो पटाखा फोड़ने वाले तो फोड़ दिए, मगर उसकी आबो हवा जो है आम जनता पर जो मरीज होंगे उसको काफी तादाद बढ़ेगी। और आपको बता दें, जिस तरीके से इंडिया गेट हो या नजफगढ़ हो या अक्षरधाम हो या ग्रेटर कैलाश हो, सभी जगह पटाखे फूटे हैं और इससे लेके काफी पॉल्यूशन हुए हैं। जी
शाहनवाज, राजनीति का भी केंद्र अब दिल्ली में, ये जो प्रदूषण है, जो प्रदूषण का स्तर है लगातार जो बढ़ रहा है, वो अब राजनीति का भी केंद्र बन चुका है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप मन रही है और दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर आरोप दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जो सीधा असर है वो दिल्ली में रहने वाले लोगों पर, उसका साइड इफेक्ट वो नजर आ रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्थमा के जो मरीजों में जो इजाफा है वो भी हम देखते हैं। आंकड़े भी लगातार इस तरह की बातें, जानकारियां सामने लेकर के आते हैं कि जो दिल्ली में जो अस्थमा के मरीज हैं उनमें इजाफा तेजी से हो रहा है। वह ऐसे में किस तरह से मैनेजमेंट, क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया अभी तक? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है हरियाणा पर बोल रही है कि वहां से पराली जलाए जाते हैं, मगर अभी कुछ दिन पहले जब हरियाणा के मिनिस्टर अभी दिल्ली कैंट में आए थे, मैं उनसे पूछा था कि आपके हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उससे दिल्ली में असर हो रही है? क्योंकि आतिशी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने आरोप लगाया हरियाणा पर। उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वहाँ काफी पॉल्यूशन पर रोक किए हुए हैं, मगर दिल्ली सरकार जो है अपना गुणगान गाने के लिए अपने जो हरियाणा सरकार पर छोड़े। मगर जिस तरीके से ये राजनीति, ये जो पटाखा फूटे हैं, इस पर आज से और कल तक में देखेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा कुछ इस पर और टिप्पणी करेंगे, कांग्रेस अलग टिप्पणी करेगी, कहीं न कहीं यहाँ पर टिप्पणी होती रहेगी, मगर आम जनता मरते रहेंगे। शाहनवाज, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।